सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहिब बंदगी बंधु साधु बंदगी बंधु। आज मैं आप लोगों को एक अच्छे विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ। वह विषय यह है कि एक दिन सतगुरु कबीर साहेब और रामानंद के बीच में वार्ता हो रही थी। तो सतगुरु कबीर साहब सत्य के बारे में, अपने रहस्य के बारे में, इस जीव के कल्याण के बारे में रामानंद से विचार विमर्श कर रहे थे। और वो विचार विमर्श वो बता रहे हैं कि गुरुदेव, जिस ज्ञान को आप बता रहे हैं उस ज्ञान से जीव का कल्याण होने वाला नहीं। सतगुरु कबीर साहब बंधुओं इस धराधाम पर आए उस परमात्मा के लोक अमर लोक से। सतगुरु कबीर साहब आए बंधुओं अमर लोक से। तो ये जीव को जो ज्ञान बता रहे थे, ये जीव को आश्चर्य लग रहा था कि बिना गुरु का कोई ज्ञान कैसे बता सकता है। तो बड़े उन्होंने जो ये सृष्टि में किया हो तो परमात्मा है बंधुओं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए इस धरा पर जिस समय वो आए उस समय दो धर्म अपने चरम सीमा पार कर रहा था, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। दो बड़े विराट धर्म थे और उन्होंने अपना लालन पालन मुसलमानों में करवाया और गुरु हिंदू में बनाया, रामानंद को बनाया, जो ब्राह्मणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे काशी में, उनको गुरु बनाया। और नीरू नीमा का से अपना पालन पोषण करवाया। इसलिए करवाया कि मेरी बातों को मुसलमान भी मानेगा, क्योंकि अपने बच्चे की बात सभी मानते हैं। इसलिए वो लोग भी मेरी बात को मानेंगे और गुरु की बात हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व देता है, इसलिए वो अभी मेरी बात को मानेगा। सतगुरु कबीर साहब दोनों सभी जीवों को तारने का काम किया बंधुओं। हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अभिगत धरे शरीर। हिंदू तुरुक के बीच में साहेब करें कि मेरा नाम कबीर, मैं जीव को मुक्तावन के लिए आया हूं। और ये संसार को ज्ञान जब बताने लगे तो कोई उनके ज्ञान को कह रहा था तुम्हारा गुरु कौन है, तुम कहां से ज्ञान पाए। तब सतगुरु कबीर साहब को गुरु प्रणाली को चलाने के लिए, दुनिया को ज्ञान बताने के लिए उन्हें तो कोई एक ऐसे ज्ञान बता सकते थे बंधु तो परमात्मा थे। लेकिन उन्होंने एक गुरु बनाया कि हम नहीं गुरु बनाएंगे तो दुनिया कैसे गुरु बनाएगी। ये दिखाने के लिए, लोगों के विचारों में विचार मिलाने के लिए उन्होंने गुरु बनाया। रामानंद के पास गए तो गुरु शिष्य बनाने के लिए इनकार कर दिया। फिर नदी में वो स्नान करने जा रहे थे, ब्रह्म वेला में उसी सीढ़ी पर लेट गए और उनको अपने ज्ञान और बुद्धियों से उन्होंने उनको अपना गुरु बना लिया बंधुओं। और जब गुरु बना लिया तो एक दिन उनके आपस में मतभेदों में उनके विचार जो रामानंद के थे, वैष्णव मत के संत थे और मूर्ति पूजा के कर्म कांड के प्रकांड विद्वान थे, जो दुनिया को ज्ञान बता रहे थे अपने शिष्यों को कर्मकांडों के विषय में। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कर्मकांड के परे ज्ञान बताने वाले उस अमर लोक में, इस ब्रह्मांड से परे, इस शरीर इस काया के और आत्मा के पार उस अमर लोक को दर्शाने वाला का ज्ञान सतलोक का बता रहे हैं। और वो ज्ञान रामानंद को बता रहे हैं कि गुरुदेव जिस ज्ञान को आप बता रहे हैं उस ज्ञान से इस संसार के भवसागर से जीव पार नहीं कर पाएगा। और एक भजनावली में एक वाणी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो सतगुरु कबीर साहब अपने शब्दों से कह रहे हैं, रामानंद से को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे गुरुदेव मेरी बात को मान जाइए, मेरी आपसे बड़ी श्रद्धा है, बड़ी विनती है, नहीं तो ये जीव परलय में चले जाए। सनेही गुरु सब सनेही गुरु
समुझे गहो मोरी बहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। औरन सा बालक हम नहिया जो बालक पलना में झूले सो बालक हम नहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। जो बालक खुन खुनवा खेले सो बालक हम नहिया। हम तो आए सत्यलोक से हम बंधन में नहिया सनेही गुरु समझ गहो मोरी बहिया सनेही गुरु समझ गहो मोरी बहिया। भेद हमारा कोई न पावे सब जग दुविधा परिया। भेद हमारा कोई न पावे सब जग दुविधा परिया। बालक रूप धरि प्रकट भयो हम मात पिता कोई नहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। जुल्हा को हम आन मिले हैं सो जुल्हा हम नहिया सो जुल्हा हम नहिया। जीव मुक्तावन हम जग आए जन्म मरण में नहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। पांच तत्व तीन गुण नहीं मेरे पांच तत्व गुण तीन नहीं मेरे हाड़ चाम तन नहिया। तीन लोक ते शब्द निनारा सो तुम जानत नहिया सो तुम जानत नहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। हम तो करते सत्य का सौदा सो तुम्हारे घर नहिया। 1400 चेला तुम किन्ना ले धर के ही ठैया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। जियत ठिकाना सभे बतावे मुए ठिकाना कहिया। जो तुमरे कछु उद्दम नाही भीख मांग किन खैया सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। मूल सजीवन जानत नाही मत पर बोधे कहिया। नाव तुम्हारी करी हो नाही लहर उठे बिकराला लहर उठे बिकरारा सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। गुरु सहित चेला सब बूढ़े कौन उतारे पारा। सूखे काठ जो घुन लागे लोहे लागे काई सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। बिन प्रतीत गुरु का कीजे काल घसीटे आई। अमृत कुंड सदा की चौकी बेली बेला राखे। न्योला देख विषधर कांपे चपल अमीरस चाखे सनेही गुरु
समझे गहो मोरी बहिया, सनेही गुरु समझे गहो मोरी बहिया। माया आय चौक में पौड़ी, अब कुछ संशय नाही, समझना होए तो समझो गुरुजी, नहीं तो होई बिगारा, सनेही गुरु समझ गहो मोरी बहिया, सनेही गुरु समझ गहो मोरी बहिया। कहें कबीर सुनो हो रामानंद, यह सीख ले हूँ हमारी, सनेही गुरु समझ गहो मोरी बहिया। बंधु, ये बाणी महाविजय ग्रंथ के शब्दावली से ली गई है। इसमें सदगुरु कबीर साहब ये बात बता रहे हैं। बंधुओं, ये साहब अपने मुखार बिंदु से बाणी को कहा है, उस रामानंद जी को कहा है कि हे रामानंद जी, हे स्वामी, हे गुरुदेव, मेरा आपसे बड़ा अटूट लगाव है और आपके शरण में ये जीव बहुत आए हुए हैं। और जिस बालक, जितने आपके शिष्य हैं, मैं वैसा शिष्य आपका नहीं हूं। जैसे दुनिया बालक रूप में ये संसार में अपने माता पिता से कि गोद से गर्भ से आया, वैसे मैं नहीं आया हूं गुरुदेव। मेरे भेद कुछ और हैं। मेरी बात को समझ लीजिए, मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, सुन लीजिए। और मेरी बात को सुनेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा गुरुदेव। मेरी बात को मान लीजिए। जैसे संसार का बालक आता, वैसे मैं बालक नहीं हूं। संसार जैसा मैं नहीं हूं। औरन सा बालक हम नहीं आ। हे स्नेही गुरु, हे मेरे गुरुदेव, मेरी बात को ध्यान पूर्वक मान लीजिए। औरन सा बालक हम नहीं आ, जो बालक पलना में खूले। जैसे संसार का बालक जन्म लेता और पलना में खेलता, वैसा मैं बालक नहीं हूं। जो बालक पलना में झूले, सो बालक हम नहीं आ, वो बालक नहीं हूं गुरुदेव। जो बालक खुनखुनवा खेले, सो बालक हम नहीं आ। जो बालक खिलौना खेलता है, वैसा बालक मुझे मत समझ लीजिए। मेरा कुछ भेद बड़ा गहरा है। मेरे जीवन पर बड़े गहराई से विचार करिए। मैं इस जीव को कल्याण करने के लिए आया हूं और आप गुरु रूप में इस संसार का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन जिस ज्ञान से आप कल्याण कर रहे हैं, वो ज्ञान इस जीव को इस संसार के भवसागर से पार नहीं कर पाएगा। हम तो आए सत्य लोक से, हम बंधन में नहीं आए। हे गुरुदेव, मैं सत्य लोक से आया हूं और हम बंधन में नहीं हैं। हम जन्म मरण के बंधन में नहीं हैं। जैसे आप बंधन में हो गुरुदेव, और ये पूरा संसार बंधन में है जन्म मरण के, वैसे मैं बंधन में नहीं हूं गुरुदेव। मैं सत्य लोक से आया हूं और हम बंधन में नहीं हैं। भेद हमारा कोई न पावे, सब जग दुविधा परिया। हमारा कोई भेद नहीं पा रहा है। पूरा जग में दुविधा है। गुरुदेव, आप ही मेरे ऐसे हैं जो मेरी बातों पर विचार कर सकते हैं, और विचार करेंगे तो बहुत जीवों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन रामानंद को सतगुरु कबीर साहब की बात समझ में नहीं आ पा रही है बंधुओं, क्योंकि अपने शिष्य की बात गुरु कितना तक माने। और वो भी सतगुरु कबीर साहब ऐसा बता रहे हैं कि मैं गर्भ से नहीं आया हूं, मैं सत्य लोक से आया हूं। और ये बात रामानंद सोच रहे हैं कि हाँ, इसका दिव्य विचार तो है, दुनिया से अलग तो है, लेकिन जो ये कह रहा वो बात बैठ नहीं रही है। ये रामानंद को भी भ्रम हो जा रहा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब समझाते जा रहे हैं, कह रहे कि बालक रूप धर प्रकट भयो, माता पिता कोई नहीं है। कहे हमारे माता पिता नहीं हैं, हम बालक रूप में प्रकट हुए हैं गुरुदेव। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर जलज माई पौड़न किया। कह रहे मैं गगन मंडल से आया हूं और कमल के फूल पर मैं प्रकट हुआ, जिसे नीरू नीमा ने प्राप्त किया है। जुल्हा हमको आन मिलो, सो जुल्हा हमने, जो जुल्हा नीरू नीमा ने, जिन्होंने मेरे को प्राप्त किया, पालन पोषण किया, मैं वो जुल्हा नहीं हूं। हे गुरुदेव, मैं वो जुल्हा नहीं हूं जिस जुल्हा ने मेरा लालन पालन किया है,
जीव मुक्तावन हम जग आए, जन्म मरण में नहीं आया। हे गुरुदेव, मैं जीव को मुक्त करने के लिए आया हूं, मैं जन्म मरण में नहीं हूं। और जिस ज्ञान को आप ये जिस शिष्यों को अपने बता रहे हैं, उस ज्ञान से ये जन्म मरण से जीव मुक्त नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, मेरी बात को मान लीजिए। 5 तत्व गुण 3 न मेरे, हाड़ चाम तन नहीं है। मेरे शरीर में हाड़ चाम नहीं है, और 5 तत्व 3 गुण की शरीर मेरी नहीं है। विदेह पर दर से देही कहें कबीर, हम शब्द सने मैं विदेह हूं। और ये संसार के दुख का कारण गुरुदेव ये शरीर ही है, और मेरी शरीर नहीं है। मेरे को दुख कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये शरीर में केवल काल प्रवेश कर रहा है, शरीरधारी को ही मार रहा है। और ये यहाँ जितने शरीरधारी हैं सब शरीर से परे हो सकते हैं गुरुदेव, सब आत्म स्वरूप में हो सकते हैं, अगर वो ज्ञान को जान जाएंगे। मेरे ज्ञान को जान जाएंगे और आप जान जाएंगे तो इस संसार के भावसागर से वही पार हो पाएगा। क्योंकि मेरे शरीर में हाड़ चाम नहीं है। देखिए मेरी शरीर कैसी है। सो तुम जानत नहीं आ, 3 लोक से शब्द निनारा। सो तुम जानत नहीं, जो 3 लोक से परे है वो ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का भेद। सदगुरु कबीर साहब कहे कि इस 3 लोक से परे है मेरा वो सत्य लोक का ज्ञान, अमर लोक का वो दुनिया में कोई नहीं जानता। गुरुदेव, मेरे सिवा मेरी बात को मान लीजिए। लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है बंधुओं, कि उस अमर लोक से एक ही आत्मा आई और वो भूल गई। वो अमर लोक को ही नहीं, अपने आप के स्वरूप को भूल गई। और गर्भ में भी गई तो भूल गई, और गर्भ से बाहर आई तो धीरे धीरे संसार का कुछ ज्ञान जाना है, खाने पीने का, और कुछ नहीं जान पाई। और एक सदगुरु कबीर साहब उस अमर लोक से आए, तो वो क्योंकि वो परमात्मा है बंधु। परमात्मा उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है। सदगुरु कबीर साहब नहीं बोले, सब कुछ बता रहे हैं। कहे हम तो करते सत्य का सौदा, सो तुम्हारे घर नहीं आ। हे गुरुदेव, मैं 3 लोक से शब्द निनारा, मेरा जो शब्द है, जो सार शब्द है, वो 3 लोक से निनारा है गुरुदेव। वो आत्मा और परमात्मा का इस संसार में नहीं है, इस काया में नहीं है। हम तो करते सत्य का सौदा, सो तुम्हारे घर नहीं है। जो मैं सत्य बता रहा हूं वो आपके पास नहीं है गुरुदेव, और आपके पास वो नहीं है। मेरी बात को मान लीजिए, और नहीं तो ये संसार में जीव प्रलय को चल जाएगा। मेरी विनती स्वीकार करिए और विचार करिए मैं क्या कह रहा हूं। 1400 चेला तुम किन्ना ले धर के ठैया। 1400 चेला बनाए हैं, और वो कहां उनको आप मुक्ति देंगे, कहां मुक्त करके रखेंगे, किस लोक में उनको मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कि यहां चले जाओगे तो तेरी मुक्ति है, कहां बता रहे हैं। वो सब झूठा ज्ञान है। ले धर के ठैया, जियत ठिकाना सबे बतावे, मुए ठिकाना कहिया। गुरुदेव, जीते जीते पूरी दुनिया ठिकाना बताती, लेकिन मरने के बाद कोई ठिकाना का पता नहीं चलता है। वो जीव कहाँ चला जाता है, क्या आपको पता चलता है कहाँ जा रहा है? मैं सब देख रहा हूँ गुरुदेव, कौन मर रहा है तो कहाँ जा रहा है। मानुष हो के नाम हुआ मुआ सा डांगर डोर, एक जीव ठौर न लागा भया सो हाथी घोड़। गुरुदेव, ये जीव का ठौर नहीं है, मनुष्य का ये शरीर है। लेकिन मनुष्य शरीर पकड़ करके फिर मनुष्य मरेगा तो मनुष्य नहीं हो पाएगा, फिर डांगर डोर, हाथी घोड़ा, कुकुर बिलार, कौड़ा मकौड़ा बन जाएगा। गुरुदेव, मेरी बात को मान लीजिए, और मान करके ये जीव उनका कल्याण कर दीजिए गुरुदेव। नहीं तो नहीं बात मानेंगे मेरी, तो ये जीव प्रलय में चले जाएंगे, और आपका भी जीवन पाछे से चला जाएगा गुरुदेव। जो तुमरे कछु उद्यम नाही, भीख माय किन खैया। कहे हे गुरुदेव, अगर आपके पास कोई उद्यम नहीं है तो इस जीव से का आप दान दक्षिणा लेकर उसके बदले में आप मुक्ति का ज्ञान दे रहे हो, ये झूठा ज्ञान है। अगर अपना जीवन ही यापन करना है तो भीख मांग करके हम लोग खा लेंगे, वो बढ़िया रहेगा गुरुदेव। लेकिन ये जीव को धोखा देना है। हम ज्ञान को सत्य जानते नहीं, ये जीव को कर्म कांड पाखंडों में फंसा रहे हैं। इससे बड़ा पाप ये धरती पर कुछ नहीं है गुरुदेव। वो जीव को हम फंसाए हुए हैं, हम काल हैं। ऐसा काम मत करिए गुरुदेव, काल वाला आप काम मत करिए। अगर अपने पेट ही पालना है तो भीख मांग करके खा लेने में बल्कि उत्तम है, अच्छा है। मूल सजीवन जानत नाही, मत पर बोधि कहिया, आ नाव तुम्हारी करियो नाही, लहर उठे बिकरारा। हे गुरुदेव, मूल सजीवन जानते, आप मूल सजीवन को नहीं जानते हो। मत पर बोधे कहिया,
और आप मूल सजीवन नहीं जानते और ये जीव को के मति में आप ज्ञान बता रहे हैं, आप गुरु दीक्षा देते हैं और जिनको जीव को देते हैं उससे क्या होगा आप जानते हैं गुरुदेव? कुछ नहीं होने वाला है। ये जीव मुक्त होकर कहाँ जाता है गुरुदेव, आपको मालूम है? रामानंद की बोली नहीं आ रही है, सुन रहे हैं कि ये कबीर क्या कह रहा है। आज वो आश्चर्य कि कोई चेला मुझे ऐसा नहीं समझाता, ये क्या मुझे ज्ञान समझा रहा है। और साहब करें कि जो आपके ज्ञान की नाव है न गुरुदेव, इस संसार के भवसागर से पार नहीं कर पाएगी। इस नाव पर किसी को बैठा के भवसागर से पार करने का नाम मत लीजिए, आप भी डूब जाएंगे गुरुदेव, क्योंकि ये भवसागर की लहर बड़ा विकराल है। इसमें इस संसार का 3 लोक का ज्ञान जो है, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो गुरुदेव, जंत्र मंत्र से काम नहीं चलेगा। पंडित बाद बदे से झूठा, राम कहे जगत गत पावे, खाड़ कहे मुंह मीठा। ये संसार में यंत्र मंत्र जंत्र से काम नहीं करेगा। बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए का हुई, बिना उस परमात्मा को देखे कैसे बात बनेगी। नर के संग सुआ जो बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में फिर सूरत न जाने। हे गुरुदेव, एक सुग्गा है केवल राम राम कहता है, लेकिन परमात्मा की प्रभुताई को नहीं जानता है, उनके भेद को नहीं जानता है। और कभी उस पिजड़ा से निकल जाए और चला जाता है तो फिर उस पिजड़ा में नहीं आता है। उसी तरह ये जीव है, केवल राम राम कहेगा, उस परमात्मा को नहीं जानेगा, नहीं मिलेगा, तो फिर ये मर जाएगा, तो फिर ये शरीर में नहीं आ पाएगा, 84 लाख योनि में चल जाएगा गुरुदेव। और इसलिए मेरी बात को मान लीजिए, गुरु सहित चेला सब बूढ़े, कौन उतारे पारा, आ सूखे काठ जो घुन लागे, लोहे लागे काई। है गुरुदेव, ये मेरी बात को गुरु सहित चेला सब, आप भी चेला के साथ बूढ़ जाएंगे गुरुदेव। गुरुओं डूब जाएंगे, चेलों डूब जाएंगे। ऐसा ज्ञान क्यों धोखा का ये जीव को बता रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहब बंधु ये दुनिया को सत्य ज्ञान गुरु को भी समझा रहे हैं, पूरी दुनिया को समझाए, लेकिन ये दुनिया वाले अपने मोह माया में, अहंकार में, अभिमान में सदगुरु के ज्ञान को सुन नहीं पाया बंधु। आगे कह रहे कि हे गुरुदेव, सब डूब जाएंगे, चेला सहित गुरु डूब जाएंगे। सूखे काठ जो घुन लागे, जैसे सूखे काठ में घुन और रोल रोज लगा है और कुतुर रहा है, लकड़ी में कीड़ा लग जाता है तो उसको कुतुरता रहता है और उसको चलनी बना देता है चाल करके। और लोहा में जैसे काई लग जाता है और जंग लगते लगते लोहा खत्म हो जाता है, उसी तरह ये जीवन खत्म हो रहा है गुरुदेव। विचार नहीं कर रहे हैं। जन्म से जवान हुआ, जवानी से ढलानी, ढलानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु तक आ गया गुरुदेव। अब ये धीरे धीरे जंग लग गया है। जैसे लोहा में जंग लगता है वो खत्म हो जाता है, लकड़ी में घून लगती है वो खत्म हो जाती है, उसी तरह ये जीव खत्म हो जाएगा गुरुदेव और फिर प्रलय को चला जाएगा। इसलिए आप गुरुदेव ज्ञान को जान करके, मेरे भेद को, मेरे सच्चा ज्ञान को जानकर ये जीव का कल्याण कर दीजिए। बिना प्रतीत गुरु का कीजिए, काल घसीटे आई, अमृत कुंड सदा की चौकी, बेली बेला राखे। कहें कि बिना प्रतीत गुरु करने से, आपको प्रतीत नहीं है कुछ गुरुदेव, और आपको कोई चेला बना करके क्या करेगा, और आपको कुछ है ही नहीं, और झूठिया का गुरु बनने से कुछ बात नहीं बनेगी। गुरु जी सच्चा ज्ञान को धारण कर लीजिए और ये जीव को ज्ञान बता करके कल्याण कर दीजिए। और नेवला देख 20 धर कांपे, चपल अमीरस जाके। नेवला 20 को देखकर कांपता है कि मेरी मौत न हो जाए, इधर उधर सर्प से लड़ता है तो इधर उधर जड़ी खोजता है, लेकिन किसी तरह तो बचता है। चपल अमीरस चाखे, और जो चपल है वो अमीर रस चाख रहा है। माया आए चौक में पौड़ी, अब कुछ संशय नहीं। और ये माया जो है, ये जीव के मन में व्याप्त होकर के अब इसके संशय पूरा डूब गया और जीव को कुछ सूझ नहीं रहा है, अब कोई संशय नहीं। आज समझ होई तो समझ लो गुरुजी, नहीं तो होई बिगाड़ा। मेरी बात समझना हो तो समझ लीजिए गुरुदेव, आने तो ये जीवन मिथ्या में चला जाएगा और मृत्यु लोक को चला जाएगा और ये जन्म मरण में चला जाएगा, भवसागर में चला जाएगा। कहें कबीर सुनो हो रामानंद, ये सीख ले हमारी सीख को ले लीजिए गुरुदेव। ये जीव ये संसार के भवसागर से पार हो जाएगा। मेरा ही ज्ञान एक ऐसा है जो इस संसार के जीव को पार कर सकता है। बंधुओं सदगुरु कबीर साहब रामानंद को बहुत सिखाए, लेकिन वो कर्म कांड पाखंड में इतने धंसे थे कि सदगुरु कबीर साहब की बात को नहीं मान सके। तब सदगुरु कबीर साहब वहाँ से चल करके आके कबीर चौरा
एक स्थान अपने नीरू नीमा का एक टीला था, वहीं पर पूरी दुनिया को वहीं से होकर ज्ञान दिया है, जो आज कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का ही 3 लोक में ज्ञान अमर है और उन्हीं का ज्ञान अमर करने वाला है। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। वो गर्भ में नहीं जा सकते। देही को सतगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, 4 दाग जामे नहीं ताको सतगुरु में, जिसमें 4 दाग ना हो। इसलिए बंधुओं, आप लोग मेरी बातों को जो सुन रहे हैं वो सब सतगुरु कबीर साहब के वाणी से मैं बता रहा हूँ। ये ज्ञान उनका है, मेरा कोई ज्ञान नहीं बंधुओं। और मेरा कुछ लगे आप लोगों की कि मैं अपना ज्ञान बता रहा हूँ, वो ज्ञान मत ग्रहण करिएगा। आपको जो करना है वही करिएगा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का सच्चा ज्ञान लगे तो उसे ग्रहण करके अपना कल्याण कर लीजिएगा। इस संसार में, इस सृष्टि में किसी को ऐसा नहीं जो कि सदगुरु कबीर साहब ज्ञान नहीं बताए बंधु। जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे जुगन जुगन हम आए के चेताए, लेकिन कोई कोई हंस हमारा हो पाया। जहां से बिछड़े बहु कल्प बीते, भूई पड़े भुलाई, साधु संगत खोज देख उलट आप ही समाई। कह रहे कि तू वहां से बिछड़ा हुआ रे हंसा, जीवात्मा, और तू मेरी बात को सुन करके मान करके तू अपना कल्याण कर ले, यानी तो जन्म मरण में तेरा जीवन बीत जाएगा। जासो नाता याद का बिसर गया सब ठौर, 1,84 में जीव पड़े कहे के और गया। जासो नाता, जब ये जन्म मरण से मुक्त था, ये 3 लोक में नहीं फंसी थी चेतना, तो ये इसका नाता उस परमात्मा सत्पुरुष से था और ये परमानंद पा रही थी, जन्म मरण से मुक्त थी ये आत्मा। लेकिन यहाँ आकर के इसके भूल के कारण ये दुख पा रही है, और वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जुगन जुगन इसको चेताने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जीव चेत नहीं रहा है बंधुओं। इसलिए आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि आप लोग मेरी बातों को, सतगुरु के ज्ञानों को मेरे वाणियों के माध्यम से विचार करिए, विवेक करिए। तमाम गुरु लोग हैं, लेकिन आप उसी गुरु का, उसी संत के वाणी को ग्रहण करना जो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से मिलान करता है। आने तो रामानंद की तरह आप लोग भी इस जीवन में गुरु बना करके अगर वो सदगुरु का ज्ञान न बताता हो तो जीवन बेकार चल जाएगा। साहब कह रहे कि गुरु की महिमा को कहे शिव बिरंच नहीं जान, गुरु सतगुरु को चीन के पावे पद निर्माण। जो गुरु सतगुरु का ज्ञान न बताता हो वो इस संसार के भवसागर से आपको पार नहीं कर पाएगा। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव ऐसा, गुरु नित्य बंदी जो शब्द बतावेदार। सब गुरुओं में भी भेद है, जो शब्द की बात बतावे, सार शब्द की, सूरत शब्द की साधना, इस काया के पार की बात। काया काया अक्षर अक्षर से न्यारा, संत अक्षर अक्षर से न्यारा की जो बात बताए। ये काया, ये क्षर, ये शरीर और आत्मा के पार उस सार शब्द की बात बताए, भेद को बताए। जाप मरे अजपा मरे, अनाज भी मर जाए, सूरत समाने शब्द में ताको काल न खाए, उसको काल नहीं खाएगा बंधुओं। इसलिए आप वैसे गुरु की तलाश करना। देखिए सदगुरु कबीर साहब रामानंद को समझा रहे हैं, लेकिन रामानंद समझ नहीं पा रहे हैं, कर्म कांड पाखंडों में उलझे हुए हैं। बंधुओं, एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहब।